नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने 11,600 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है, उनसे आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, विकास और विरासत हमारी सरकार की नीति है। असम में डबल इंजन की सरकार सिर्फ विकास की नीति पर ही काम करती है। ये सारे प्रोजेक्ट्स असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। इसी बैठक में राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। इससे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, भजनलाल की सरकार बनने के बाद 450 रुपए में गैस सिलेंडर और पेपर लीक मामले के खिलाफ एसआईटी का गठन किया गया है। यहाँ पे राजस्थान में हमारी सरकार भी बन गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इससे कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं, जनता भी खुश है। भजनलाल जी के नेतृत्व में बहुत सारी घोषणाएं भी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री और सरकार से सभी लोग खुश हैं। चाहे एसआईटी कमेटी का गठन हो, चाहे गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो और अन्य सभी घोषणाओं पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, तो जो कहा वो कर रहे हैं। उसके साथ ईआरसीपी का मामला जो सॉल्व हुआ है, वो अभी बहुत बहुत सरकार को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब संभव हुआ है, क्योंकि हम मोदी की गारंटी है। ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जैसा कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो बोलती है, और निश्चित रूप से पूरे देश को आज विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय के अंदर सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400+ सीटें हैं। ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और उस 22 तारीख को तो पूरा देश के, दुनिया के अनेक देशों में वो राममय हो गए थे। यहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों ने रामोत्सव मनाया। जब भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए सुदूर पश्चिम से विभिन्न आक्रांता भारत में आए और भारत के आस्था के मानबिंदुओं को पद्दलित करने का प्रयास किया, उस पूरी श्रृंखला में भगवान श्री राम के मंदिर को बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपने आप को बलिदान किया। भगवान राम के मंदिर की रक्षा इस सनातन धर्म की, सनातन मान्यता के मेरुदंड की रक्षा थी। और तदुपरांत इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाखों लोगों ने जो है अपना सर्वस्व समर्पण किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम आज अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिस तरह पिछली सरकार में दलितों पर अत्याचार, गैंगरेप और गौ तस्कर की घटनाएं लगातार बढ़ी थी, अधिकारी भी राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करते थे, जिसकी शिकायतें उनको मिली, जिसके लिए उन्होंने एसपी को निर्देश दिए हैं। वहीं जवाहर सिंह बेटम ने पटेल गुर्जर छात्रावास में भामाशाह स्वागत सम्मान समारोह में भाग लिया और 200 भामाशाहों को सम्मानित भी किया। मैं 2 दिन से अलवर जिले के दौरे पर हूं।
कल शाम को मैंने रामगढ़ विधानसभा में प्रवेश किया और रात को 1 बजे तक मैंने यहाँ लोगों को सुना। रात को 1:05 पर लास्ट फरियादी को मैंने सुना और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर गए। निश्चित रूप से पिछली सरकार के समय पर यहाँ लोगों को भारी परेशानी हुई। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ जिस तरह से गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी थी, यहाँ गैंगरेप की घटनाएं उस समय पर हुई थी, दलित अत्याचार बढ़े थे, अवैध खनन जोरों से यहाँ हो रहा था, साइबर क्राइम के अपराध भी बढ़े और कोई कार्रवाइयाँ राजनीतिक लोगों के और जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर के नहीं की जाती रही थी। उसकी मुझे ढेर सारी शिकायतें मिली हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से रामगंज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री जगत गुरु रामंदाचार्य जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने वैष्णव समाज बंधुओं को संबोधित किया। साथ ही शिक्षा मंत्री दिलावर ने कोरोना काल में पीड़ित महिला को 6 लाख रुपए का चेक भी दिया है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने शिक्षा मंत्री का धन्यवाद जताया। मैंने साहब से कहा कि भाई कोरोना काल में मेरा परिवार पूरा खत्म हो चुका है। बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि बैंक को नीलाम करेंगे। मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब ने मुझे कहा कि हाँ मैं मदद करूंगा। भाई साहब ने आज मुझे बुला के और आज मुझे 6 लाख का चेक दिया है। कितने लाख का लोन था आपके मकान पर? 12 लाख का लोन था। 10,20,000 का लोन था। मतलब परिवार में कौन कौन था जो कोरोना काल में एक्सपायर हुआ? परिवार में मेरी सास, मेरे ससुर, देवरानी और मेरे हस्बैंड, दादी सास। तो 6 सदस्य थे आपके? 6 सदस्य थे। अच्छा। 6 सदस्य पर डे लाश जलाई है। एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी ये करवाई है। अच्छा। और आज मुझे भाई साहब ने 6 लाख का चेक दिया है और आगे भी कहा है कि मैं आगे और मदद करूंगा। नवतेज टीवी के एडिटर इन चीफ रोहित तिवारी वृंदावन के बलदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ पंजाब से आए शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर भक्तगण मंदिर जाते हैं और चंद मिनटों में माथा टेककर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब के मंदिरों से अब नया बदलाव लाने का काम किया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि न केवल भक्त मंदिर में दर्शन करें, बल्कि धर्म और शास्त्रों को बातों को ध्यान पूर्वक सुने और उनकी बारीकियों को भी जाने। इसके साथ उन्होंने मंदिरों में सरकारी बंधन से निकालकर हिंदू समाज के संगठनों को मंदिर को रखरखाव रखने की जिम्मेदारी सौंपने की बात कही है, जिसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू प्रबंधन एक्ट बनाए जाने पर जोर दिया, ताकि अन्य संप्रदायों की तरह विधिवत चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से मंदिरों का रखरखाव हिंदू संगठन को दिया जाए। बता दें, शिवसेना हिंदुस्तान संगठन महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के हितों की रक्षा और लोगों के हक के लिए न्याय संगत मांगे उठाता रहा है, जिसका गठन 30 मार्च 2003 में किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने 27 फरवरी को शास्त्रों का परम ज्ञान श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर महाराज को उनके पंजाब आने का निमंत्रण भी दिया, जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में पधारने का आश्वासन दिया। जितने ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर हैं उसमें हमारे सनातनी भाई बहनें जाते हैं, माथा टेकते हैं। हार्डली हम 5-10 मिनट में उस मंदिर परिसर से बाहर चले जाते हैं। हमने ये सोच पंजाब में शुरू की कि हमारे मंदिर के जो पावन परिसर हैं वहाँ लोग बैठे, समाज बैठे और उनको शास्त्र से बात समझाई जाए। हमारे रामायण में, हमारे गीता में, हमारे महाभारत में हमारे देवी देवताओं के जो चित्र लगे हैं उनका चरित्र क्या है वो बताया जाए। तो हमने एक श्री राम हनुमान सेवा दल का गठन किया और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा जी के चालीसा के माध्यम से जो भी संत महापुरुष होते हैं वो व्यासपीठ से समाज का बौद्धिक ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान देते हैं। तो वो लगभग 16 सालों से चल रहा है। तो 27 फरवरी 2024 को हम उसका वार्षिक करने जा रहे हैं प्रत्येक वर्ष की तरह। तो उसके लिए हम सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जो आनंदम धाम है उनको हम निमंत्रण देने के लिए, उनके चरणों में निवेदन करने के लिए कि आप भी आएं और अपने मुखार बिंद से इस सनातनी पंजाब के हिंदुओं का नेतृत्व करें, उनके जख्मों को मलहम लगाने का काम करें। तो मैंने निमंत्रण दिया, कल उनसे मेरी भेंट हुई, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आने का
जो है अपना स्वीकृति दी है। जैसे उनका गुरुद्वारा चुनाव आयोग है, हमारे भारत का चुनाव आयोग है, वोटर लिस्ट बनती है, ऐसे हिंदू समाज की एक वोटर लिस्ट बने, विधायक चुने जाते हैं, ऐसे हमारे प्रतिनिधि चुने जाएं और जिस भी संगठन को बहुमत हासिल हो वो संगठन उन व्यवस्थाओं को देखे। हमारे भी मेडिकल कॉलेज, स्कूल, हमारे जो समाज के लोग गरीब हैं उनके उत्थान के लिए, जो हमारा दलित अति पिछड़ा वर्ग है उनको सनातन में मजबूत करने के लिए काम हो सके। क्योंकि अगर ऐसा एक्ट बनता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसजीपीसी का बजट इक्वल टू पंजाब गवर्नमेंट है लगभग आसपास, तो हमारे हिंदू समाज का बजट भी, मंदिरों का बजट जो है भारत सरकार के बजट के आसपास होगा। अभी हम सरकार की ओर देखते हैं हर चीज में, सरकार ये करे, सरकार वो करे। अभी हम सब लोगों ने देखा कि जो अयोध्या में हुआ वो सरकार के पैसे से नहीं, हिंदू समाज के पैसे से हुआ। और एक पहला संगठन था जिसने कहा कि अब हमें चंदे की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा पैसा आ गया। तो हम लोग इस पे, और हमारा जो संगठन है उसका नाम शिवसेना हिंदुस्तान है, जो बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी या शिंदे जी से कोई वास्ता नहीं रखता। ये संगठन अलग है और ये संगठन हमने तब बनाया जब मुंबई में रेलवे की परीक्षाएं हो रही थी और उस समय उत्तर भारतीयों को वहां पीटा गया, मारा गया, उनको बेइज्जत किया गया। तो हम लोगों ने इस प्रतिक्रिया में कि जो हिंदू है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है या केरल का है या पंजाब का है, वो हिंदू सब जगह का एक ही हिंदू है। आप हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करो और हिंदुत्व के आप मुख पहरे बनो, और अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और कहीं का हिंदू आपके प्रदेश में जाए तो उसको आप पीट करके, उसको मार करके, अपमानित करके, प्रताड़ित करके अपने आप हिंदुत्व का पहरे बनाओ। तो उसमें हमने विरोध प्रकट किया और 30 मार्च 2003 में हमने शिवसेना का एक अलग संगठन बनाया जिसके साथ हिंदुस्तान शब्द को जोड़ा। मतलब कि हिंदुस्तान भर के हिंदुओं के हितों की चिंता करना ही शिवसेना का दायित्व है। झालरापाटन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा गांव चलो अभियान पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम आरपीएससी पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, संजय जयंताऊ, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, निर्मल कुमार सकलेचा, जिला महामंत्री एवं गांव चलो अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर राजेव शर्मा मौजूद रहे। जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में झालावाड़ 12 लोकसभा सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाने के लिए इस अभियान के माध्यम से हर बूथ पर कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में गांव में जाकर प्रधानमंत्री की ओर से शुरुआत की गई है। तक पहुंचे, उस कार्यक्रम का लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसा सब कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी होती है और इस प्रकार के कार्यक्रम का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलता है। ऐसे जब भी जितने भी प्रोग्राम केंद्र के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, वास्तव में यदि वह धरातल तक पहुंचते कार्यक्रम होते हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से होता है। खबर जैसलमेर से है, जहां राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत गड़ीसर झील को रीडेवलप किया गया है। झील के सौंदर्यकरण कार्यों का शिलान्यास विधायक छोटू सिंह भाटी, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने किया। विधायक ने RUITP चतुर्थ चरण के अंतर्गत 22 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्तावित सौंदर्यकरण कार्यों को शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस झील से स्थानीय निवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये विकास कार्य निश्चित तौर पर सैलानियों को आकर्षित करेंगे। पर्यटक को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल जाएगा। पर्यटक के लिए अच्छी कॉम्युनिटी। मैंने यही सोच किया है कि इस लेक को ऐसा सुंदर बनाओ ताकि पर्यटक यहाँ उत्सुक होकर हमारे देश में देखते। जैसे अभी हमने एस्टीमेट नहीं देखा है, वैसे यहाँ के सोवरेन इंजीनियर है, उन्होंने बताया है कि ये करीब 22 करोड़ का 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मेंटेनेंस इनका ही होगा। मेरा इसके साथ में सुझाव ये था कि इसके साथ में कुछ ऐसी जगह रखी जाए जब पार्किंग भी हो, उसके साथ में यहाँ जो लेक होता है उसमें कुछ कुछ लगाया जाए ताकि कोई ब्रेकफास्ट भी करे तो बैठ के आराम। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद निहाल चंद मेघवाल के जन्मदिन के अवसर पर रावतसर भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए हैं और मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही साथ उन्होंने सांसद निहाल चंद मेघवाल की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर भाजपा के महिला नेत्री किरण मेघवाल, जिला मीडिया सह प्रभारी मनोज सोनी, युवा नेता सुरेंद्र सुरा सहित अनेकों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे सांसद भाई न्यालचंद जी का जन्मदिन है। मैं उनको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आयु लंबी हो। अपने जो पांच योजनाएं कार्यकाल में बेदाग छवि के होते हुए जिस प्रकार से कार्यकाल उन्होंने अपना तय किया, उसी प्रकार से और आगे करते ईश्वर से उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। एक बार पुनः मैं भाई न्यालचंद को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने 9 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मीडिया से बातचीत की और लोक अदालत के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने लोक अदालत के फायदे बताते हुए बताया कि सिविल न्यायालय में प्रकरणों के निस्तारण में लगने वाला समय और धन को बचाकर परिवादी लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के तहत जल्द ही मामले का निस्तारण कराकर आपसी मनमुटाव को खत्म कर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के तहत हुए निस्तारण में कोई भी पक्ष हारता या जीतता नहीं है, जिससे आपसी संबंध पूर्व की भांति बनी रहती है। इससे पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय शुक्ला ने पत्रकारों को लोक अदालत के उद्देश्य, लाभ और प्रक्रिया की जानकारी देते हुए लोक अदालत में पेश किए गए जान वाले प्रकरणों के बारे में भी बताया। मुकदमों का जल्दी से जल्दी निस्तारण कोई करा। मुकदमों की संख्या न्यायालयों में बढ़ रही है, ये बात सही है, लेकिन ये इस बात का द्योतक है कि न्यायालयों के प्रति लोगों का विश्वास अभी भी है भैया, इसलिए आम जन न्यायालय में मुकदमे पेश करते हैं। अब उन मुकदमों का निस्तारण जैसा 2 तरीके से करते हैं। एक तो मुकदमों में गवाह सबूत लेके फाइनल मेरिट पे फैसले करते हैं, एक के पक्ष में होता है, एक के खिलाफ होता है। खिलाफ होता है तो वो अपील करता है मुकदमे और अप टू माननीय उच्चतम न्यायालय तक अपीलों के प्रावधान हैं और वहां पर भी उसके खिलाफ आगे कोई अपील नहीं है, इसलिए आदमी उसका अंतिम फैसला हो जाता है, फिर वो आदमी वहां तक जाता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आदमी दोनों पक्ष का राजीनामा करते हैं और उससे मुकदमे में एक तो हमेशा के लिए मुकदमा खत्म होता है, दोनों पक्षकार की जीत होती है, कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं, दोनों ही जीतते हैं। चित्तौड़गढ़ में उचित मूल्य की दुकानों के डीलर सरकार के नियमों को रखकर मनमाने तरीके से अपनी मर्जी से राशन खाद्य सामग्री का वितरण कर रही है। सरकार के नियमों के अनुसार प्रति माह 1 से 15 तारीख तक पहले पखवाड़े में खाद्य सामग्री का वितरण प्रत्येक लाभार्थी को मिलना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन राशन डीलर अपनी मनमाने तरीके से मनमर्जी से दुकानों को संचालित कर रही है। आज महीने के 4 दिन बीत जाने के बाद कई दुकानों के ताले तक नहीं खुले और खाद्यान्न का वितरण भी शुरू नहीं किया गया है, जिसके चलते लाभार्थी राशन की दुकानों के चक्कर लगाकर हताश होकर खाली हाथ वापस अपने घर लौट रही है। क्या लेने के लिए आए? गाँव लेने के लिए। तो क्या हालत है यहाँ पे? ये तो अभी है ही नहीं। क्या कह रही है? ये तो अभी तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या बोले। ये हमेशा ऐसे ही करता है क्या? हाँ, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका आने का? कोई टाइम टेबल नहीं है। या ये भी खड़े हैं, काकी भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं। कौन सा वार्ड लग रहा है ये? आप कहाँ रहते हो? हम सेठी में संगी महाराज का मंदिर के पास। तो इसका प्रोपराइटर का नाम क्या है? नरेंद्र हिंगड़। दुकान बंद है। ये टाइम पे कंट्रोल राशन के गेहूं बांटता नहीं बांटता है? कटे बढ़ाइए 25 किलो गेहूं देवे दिखे दे तो पहले बसा देता है 25 एरिया। हां कोई पे टाइम टेबल में दे ही नहीं दिया तो उसे नहीं कर। क्या सोरिया आवे हमारी बहन के स्मूथिंग सोरिया आवे आन उभी रे बहन के यूं ने मिलने यूं ने करें पाछी जावे सोरिया। खबर यूपी के जालौन जिले के माधोगढ़ थाना क्षेत्र के खुदातपुरा इलाके से है, जहां पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। साथ ही इस रैकेट से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें, रैकेट के सदस्य पैसे का लालच देकर हिंदुओं का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए, जिसमें 100 बाइबल क्रॉस और ईसाई धर्म से जुड़ी कई पुस्तकें बरामद हुई है। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। आज समय लगभग 1300 बजे सूचना मिली थी कि खुदातपुरा गांव जो माधोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें 2 लोग बाहरी आकर के जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस पर मेरे द्वारा थाने को बताया गया, जिस पर जो है थाना प्रभारी कोतवाली माधोगढ़ मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को तथा और 4-5 लोग जो मौजूद थे सभी को जो है
बारां के सिसवाली थाना क्षेत्र में अवैध बजरी पत्थर खनन जोरों पर है। बताया चले सिसवाली थाना क्षेत्र के सोनमा गांव में होकर खाले सिंध नदी में से अवैध रूप से बजरी दोहन हो रहा है। बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन खनन पर रोक नहीं लग रही है। खनन माफिया बेरोक टोक जमकर अवैध बजरी और पत्थर मिट्टी निकालकर ग्राहकों से मोटी राशि वसूल रखी है। उधर झुंझुनू के चिरावा में सुबह एक घर पर बिजली गिर गई। बिजली जिस वक्त गिरी तब घर पर सभी लोग मौजूद थे। बिजली गिरने से सभी बिजली के उपकरण और बिजली की लाइन भी जल गई। इसके साथ ही मकान में 2 से 3 जगह बड़ी दरारें भी आई हैं। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। इस प्राकृतिक आपदा में करीब 3 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित नागेंद्र शर्मा ने प्रशासन से मदद और मुआवजे की गुहार लगाई है। सुबह 6:30 बजे अचानक धमाका हो, आकाशीय बिजली गिरी, 2-3 जगह से मकान डैमेज हो गो, सारी फिटिंग जल गई और बिजली का जो भी उपकरण था वह जल गया और आस पड़ोसियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रशासन से भी आग्रह करो है। ये सुबह 6:30 बजे बता रहे हैं, नगेंद्र जी शास्त्री का घर है। इसमें मैं परिवार सारे सदस्य रह रहे हैं। रात ये सुबह बेड पे ही थे, अचानक बता रहे हैं कि धमाका हुआ तो घर के LED, फ्रिज, कूलर, सब सामान इलेक्ट्रिक वो जल गया और प्रशासन से करीब आर्थिक सहायता दी जाए। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाली मोरी ट्राना पुलिया के पास देर रात एक शव बरामद हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पेड़ से लटके शव को नीचे उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरावली विहार थाने की SI ने बताया कि कंट्रोल रूम से मिली जानकारी पर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति इटराना पुलिया के पास में फांसी लगा ली। उस सूचना पर यहाँ आए, यहाँ उसको उतारा गया, जिसकी उम्र है करीब 50 के समथिंग, हाइट करीब है 5-5.5। वहीं पंजाब के मोगा में पुलिस अब जिले को नशा मुक्त करने के लिए पूरी सख्ती अपना रखी है और नाकेबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी कर रखी है। पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने 200 किलो चोरा पुस्तक को बरामद किया। पुलिस NDPS एक्ट के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। काम किया जिहड़े इहदे विच SHO एडिशनल SHO साउथ सीगा बसंत सिंह, जिहड़ा मुकदमा नंबर 19/2224 156185 NDPS सिटी साउथ विखे दर्ज होया, जिस 10 बोरे पोस्ट बरामद होया। इहदे विच दोषी सीगा जोगिंदर सिंह ते एक जिहड़ा इहदे नाल इहदा जीजा अपने दस्सिया ने अपनी पुछगिछ दे विच हरजीत सिंह, वो भी नामजद होया। ये जिहड़े पोस्ट इन्हां तो बरामद होया, इहदे ते जिहड़े एक बंदा इह 'चों अरेस्ट किया गया जोगिंदर सिंह, हरजीत सिंह भज्जा होया, इहनूं भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाऊगा। तो जिहड़े होर भी बंदियां दी जिहड़ी समूलियत आई तो अगे तफ्तीश दे दौरान। चलिए फिलहाल के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए नवतेज TV के साथ। नमस्कार।